डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपनी क्लास में जो यूपी के कलाकार जो पढ़ाई थी ना पिछली क्लास में, तो उसमें से कुछ जो शेष बचे हुए कलाकार आर्टिस्ट थे उनके बारे में मैं आज इस क्लास में पढ़ाऊँगी। कोशिश करूँगी कि पूरा फिनिश हो जाए, ठीक है। तो अब ये जो है कलाकार, इनका नाम है प्रणय रंजन राय, ठीक। प्रणय रंजन राय, इनका बर्थ जो हुआ था, जन्म, वो 16 जनवरी 1909 ईस्वी को हुआ था। 16 जनवरी 1909 ईस्वी को इनकी शिक्षा वो हुई थी कहाँ पे? कला विद्यालय लखनऊ में। कला गुरु कौन थे इनके? असित कुमार हल्दर थे। चित्रों का संग्रह, इन्होंने जो चित्र बनाए थे वो कहाँ पे संग्रहित हैं? वो जगमोहन पैलेस पिक्चर गैलरी मैसूर में, ठीक है। तो जगमोहन पैलेस पिक्चर गैलरी कहाँ है? ये मैसूर में है। और यहाँ पे प्रणय रंजन राय, PR राय की जो चित्र जो बनाए थे ना वो संग्रहित हैं, सुरक्षित हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, और इन्होंने अन्य उल्लेखनीय कार्य क्या किए थे? प्रणय रंजन राय के चित्रों की शैली जो है वो परंपरागत मध्यकालीन चित्रकला से प्रेरित है, ठीक है। PR राय के चित्र स्निग्ध संगीत और आलस्य के क्षण मुगल कला की भांति कैसे हैं? यथार्थवादी अंकन हुआ है। ये वाले चित्र कौन से? स्निग्ध संगीत और आलस्य के क्षण, इन चित्रों में मुगल कला की तरह यथार्थवादी अंकन हुआ है। और इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो है द म्यूजिशियन एंड हिज म्यूजिक। ये जो बना है किस मीडियम में? वो है बाश और टेम्पेरा माध्यम में बना है। कौन सा चित्र इनका? द म्यूजिशियन एंड हिज म्यूजिक। दूसरा है गुजरता बसंत, ये भी बाश और टेम्पेरा में बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे आर्टिस्ट आएंगे वो है हरिहर लाल मेड़। एक सेकेंड, नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं, ये क्या, ये एक सेकेंड, ये यहाँ पे, हाँ जी। और अब नेक्स्ट है ये हरिहर लाल मेड़ आर्टिस्ट हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? वाराणसी में 14 जून 1909 ईस्वी को, ठीक है। और वाराणसी में हुआ था। और इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? लखनऊ कला विद्यालय में। गुरु कौन थे इनके? असित कुमार हल्दर। शिक्षण कार्य जो हुआ वो प्राचार्य, कहाँ पे इन्होंने शिक्षण कार्य किया था? प्रचार, पहली बात तो ये प्रिंसिपल बने थे कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के, ठीक है। और इनके जो चित्र कहाँ पे संग्रहित हैं? वो राज ललित कला अकादमी लखनऊ में, ठीक है। और अन्य उल्लेखनीय कार्य क्या किए? ये इनके बारे में उल्लेखनीय कार्य क्या है कि बंगाल शैली की वाश विधा के चित्रों में प्राकृतिक दृश्यों के यथार्थ के रूप में चित्रित कर श्री मेड़ ने अपनी अलग पहचान बनाई थी, ठीक है। इन्होंने जो प्राकृतिक दृश्यों को क्या किया था? यथार्थ रूप में चित्रित किया था अपने चित्रों में, ठीक है, वाश विधा में, ठीक है। और नेक्स्ट है कि हरिहर लाल मेड़ ने अपनी अमर कृति, इनकी अमर कृति है मेघदूत श्रृंखला, इसके 12 चित्रों से सजाया है इस श्रृंखला को, ठीक है। और जो लखनऊ बास स्कूल की विशिष्ट पहचान है, इनके प्रसिद्ध चित्र जो हैं वो हैं मेघदूत श्रृंखला, बास पद्धति में बनाया, बीड़ा बजाती स्त्री, से यक्षिणी कहेंगे, ठीक है, अच्छा स्त्री या यक्षिणी शब्द बोल सकते हैं, बीड़ा बजाती स्त्री, और संदेश भेजता यक्ष, और है इंद्रधनुष, ठीक है। कौन से है इनके प्रसिद्ध चित्र? मेघदूत श्रृंखला, बीड़ा बजाती स्त्री, संदेश भेजता यक्ष और इंद्रधनुष, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिस्ट है वो है ब्रजमोहन नाथ जिज्जा, ब्रजमोहन नाथ जिज्जा, ठीक। अब इनका जो जन्म हुआ था, एक सेकेंड, ब्रजमोहन नाथ जिज्जा, और इनका जो जन्म हुआ कहाँ हुआ था? वाराणसी में 1910 ईस्वी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कला शिक्षा कहाँ से ली थी इन्होंने? वो लखनऊ आर्ट कॉलेज से। कला गुरु कौन थे? वो थे श्री वीरेश्वर सेन से इन्होंने शिक्षा ली थी, ठीक है। और सम्मानित पद भारत सरकार द्वारा स्थापित क्या पब्लिकेशन डिवीज़न में कलाकार बने थे ये 1948 में, ये बात याद रखना, पब्लिकेशन डिवीज़न में कलाकार के रूप में रहे थे ब्रजमोहन नाथ जिज्जा। अच्छा, नेक्स्ट, कला हेतु प्रेरणा इन्हें किससे मिली थी? NC मेहता, समरेंद्र नाथ गुप्ता से निरंतर ये प्रेरित हुए थे, ठीक है।
कला हेतु प्रेरणा किससे मिली? NC मेहता से और समरेंद्र नाथ गुप्ता से। सम्मान इन्हें अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी पटना में, ठीक है, सम्मानित किया गया था 1944 में। अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी, ठीक, जो पटना में लगी थी वहाँ। नेक्स्ट इनके प्रसिद्ध चित्र जो है वो है आरती। एक प्रसिद्ध चित्र आरती बास पद्धति में बनाया। दूसरा अल्मोड़ा बाजार, ये दृश्य चित्र है अल्मोड़ा बाजार, ठीक। आरती और अल्मोड़ा बाजार ये किसके चित्र हैं? वो है ब्रज मोहन नाथ जिज्जा के। अब नेक्स्ट जो है आर्टिस्ट सुखवीर सिंघल, ठीक है। अब इनका जन्म हुआ था 14 जुलाई 1913 ईस्वी को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और शिक्षा कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में हुआ, ने शिक्षा मिली थी। और कला गुरु कौन थे, किससे इन्होंने शिक्षा ली थी? असित कुमार हल्दर, ये इनके गुरु थे, ठीक है, असित कुमार हल्दर। नेक्स्ट इनके बारे में क्या है कि इनका शिक्षण और कलाकर्म के बारे में, कहाँ पे इन्होंने शिक्षण का काम किया और कलाकर्म क्या था, देखिए कैसे। देखिए इलाहाबाद में कला भारती संस्था की स्थापना 1938 में की थी। सुखवीर से कला भारती संस्था की स्थापना की थी 1938 में। और 1941 ईस्वी में सुखवीर सिंघल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो तत्कालीन कुलपति थे डॉक्टर अमरनाथ झा को प्रेरित किया किस मामले में कि ये कि वे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक कला की शिक्षा प्रारंभ कराएं। इस मामले में किसको उन्होंने प्रेरित किया था? डॉक्टर अमरनाथ झा, जो कि उस समय के क्या थे? कुलपति थे, ठीक है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तो प्रेरित किसने किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो डॉक्टर सुखवीर सिंघल ने, ठीक है, श्री सिंघल ने किया था 1941 में। फिर इसके बाद 1942 में शांति निकेतन से छितेंद्र नाथ मजूमदार को इसके लिए बुलाया गया, ठीक है, कला की शिक्षा के लिए, ठीक है। किसको बुलाया गया था? छितेंद्र नाथ मजूमदार को शांति निकेतन से 1942 में। अब जो है सम्मानित पद अब सम्मानित पद देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार संघ के संस्थापक सदस्य रहे, 1936 में बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार संघ जो है उसके संस्थापक सदस्य 1936 में। प्राचार्य बने थे ये कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ के, कब? 1967 से 68 ईस्वी, ठीक, कि ये भी प्रिंसिपल रहे थे 1967 और 68 ईस्वी। अब इन्हें जो सम्मान जो दिया गया था, एक मिनट, इन्हें जो सम्मान मिला, देखिए, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा, यानी आईफैक्स बोलते हैं शॉर्ट में। तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा लकड़ी पर बनाए गए चलचित्र पर 1939 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। और दूसरा क्या है? बास चित्रों पर 1941 में सम्मानित किया गया। देखो वही बास चित्र और जल रंग चित्र, एक तो जो इन्हें आईफैक्स यानी कि द्वारा भी लकड़ी पर जो इन्होंने जल रंग चित्र बनाए थे ना, 1939 में सम्मानित किया गया, 1941 में भी सम्मानित किया गया बास चित्रों पर। और दशहरा कला प्रदर्शनी जो मैसूर में लगी थी 1947 में सम्मानित किया गया, ठीक है। 1947 में एक प्रदर्शनी लगी थी दशहरा कला के नाम से मैसूर में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। तो 1947 में तब सम्मानित किया गया सुखवीर सिंघल को। अब जो है इनकी विशेषज्ञता, ये परंपरागत बास तकनीकी में ये विशेषज्ञता हासिल थी इन्हें, ठीक है। सैरा चित्र के माध्यम से यथार्थवादी अंकन करने में, ठीक है, विशेषज्ञता हासिल थी। और नेक्स्ट इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं, इनके जो चित्र हैं वो कौन कौन से चित्र हैं इनके? एक तो कृष्ण अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य, सरिता, अविशारका, बारात देखती महिलाएं, ठीक है, राम सीता लक्ष्मण को विदा देते दशरथ, और अर्जुन विवाह, लक्षपत अर्जुन, और दरिया मिलन और रात दिन। ये जो चित्र हैं किसके हैं? ये सुखवीर सिंघल के, ठीक है। अब नेक्स्ट इनके चित्र अच्छे से लर्न कर लेना। अब जो है आर्टिस्ट, नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में बताते हैं, वो हैं विश्वनाथ मुखर्जी, ठीक है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ 1921 ईस्वी में। और शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी? कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में।
और कला गुरु इनके कौन थे कला गुरु? वो थे, किससे शिक्षा ली थी इन्होंने? असित कुमार हल्दर से, ललित मोहन सेन, हिरण्य राय चौधरी और वीरेश्वर सेन से। तो किससे शिक्षा ली थी? असित कुमार हल्दर से, ललित मोहन सेन से, वीरेश्वर सेन और हिरण्य राय चौधरी से। ठीक है। और शिक्षण कार्य कहाँ किया इन्होंने? मॉडर्न स्कूल दिल्ली 1945 में। ओके। अब इनके जो प्रसिद्ध चित्र थे किसके? विश्वनाथ मुखर्जी के। क्या था? मून ऑन कंक्रीट। ये जो चित्र बनाया इन्होंने मून ऑन कंक्रीट ही बनाया था भाष माध्यम में। और ये कहाँ पे संग्रहित है? राज ललित कला अकादमी लखनऊ में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने बनाया चांद और फिर रीडिंग, एक स्त्री पुस्तक पढ़ते हुए। ठीक है। सिताज फायर आर्डियल। ठीक, सिताज फायर आर्डियल। ये चित्र किसके हैं? विश्वनाथ मुखर्जी के। अब जो आर्टिस्ट हैं वो है द्वारका प्रसाद धुलिया, यानी डीपी धुलिया के बारे में बताएंगे। अब इनका जन्म जो हुआ था वो 1923 ईस्वी में। शिक्षा इन्होंने भी कहाँ से ली? कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से। चित्रों का संग्रह कहाँ कहाँ इनके चित्रों का संग्रह? राज्य संग्रहालय लखनऊ में है, इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में और जिला परिषद गोरखपुर में इनके चित्रों का संग्रह है। ठीक है। डीपी धुलिया के चित्रों का, यानी कि द्वारका प्रसाद धुलिया, इनके फुल फॉर्म मतलब फुल नेम पूछ सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इनका जो शिक्षण कार्य, ठीक है, शिक्षण कार्य इनने कहाँ किया था? अध्यापन कार्य यानी कि पढ़ाया था कहाँ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और ये अध्यक्ष रहे हैं कला एवं संगीत विभाग गोरखपुर। ठीक है। ओके। तो अब ये कला एवं संगीत विभाग गोरखपुर के ये अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है। अब इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, एक मिनट, पुस्तक लेखन चित्र दर्शन जो बुक है वो किसकी है? द्वारका प्रसाद धुलिया की है, डीपी धुलिया। अब इनके प्रसिद्ध चित्र याद रखना, एक तो झंझा, प्यासा, गांव की लड़की, द ब्लेस ऑन गर्ल। ये जो गांव की लड़की यानी कि द ब्लेस ऑन गर्ल, ये कहाँ संग्रहित है? इलाहाबाद संग्रहालय में। ओके। और ये एक चित्र और है पहाड़ी पुल, ये भी इलाहाबाद संग्रहालय में है। डीपी धुलिया के दो चित्र, एक तो गांव की लड़की, दूसरा पहाड़ी पुल, ये संग्रहालय कौन से वाले? इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है। और झंझा और प्यासा चित्र भी किसका? डीपी धुलिया, द्वारका प्रसाद धुलिया का है। अब नेक्स्ट जो है आर्टिस्ट वो है मदन लाल नागर। ठीक है। ओके। अब इनका जन्म हुआ था 5 जून 1923 लखनऊ में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ है? लखनऊ में, और 1923 को। ओके। इनके कलागुरु कौन थे? असित कुमार हल्दर थे, इनसे शिक्षा ली थी मदन लाल नागर ने। और विशेष इनके बारे में क्या है कि उत्तर प्रदेश के ये समकालीन दृश्य चित्रकार थे। ये उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार थे। ओके। अब इनके सम्मानित पद के बारे में देखते हैं। क्या 1949 से 1953 ईस्वी तक कला शिक्षक रहे, क्यूरेटर भी। कहाँ के? म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी लखनऊ। ओके। तो ये कला शिक्षक एवं क्यूरेटर म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी लखनऊ के रहे। कब से कब तक? सन याद रखना, 1949 से 1953 तक। कौन? मदन लाल नागर। और 1956 से ये प्रवक्ता रहे। ठीक है। लेक्चरर रहे हैं कहाँ के? राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के। ओके। अब इनके चित्रों का संग्रह, इनके चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? राजभवन लखनऊ में और राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये राज ललित कला अकादमी ये भी लखनऊ में है। ठीक है। और राजभवन, वहाँ इनके चित्रों का संग्रह है किसकी? मदन लाल नागर का। ठीक है। और कहाँ पे संग्रहित है? एक और है IAS ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में भी। अच्छा, यहाँ भी है IAS ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में भी इनके चित्र संग्रहित हैं। ओके। अब आता है, इन्होंने किताब भी लिखी हुई है, कला के सोपान प्रथम और द्वितीय। ठीक है। कला के सोपान प्रथम द्वितीय, ये लिखा है किसने? मदन लाल नागर ने। अब इनके प्रसिद्ध चित्र के बारे में देखते हैं। इनके कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं? एक तो मनुष्य का माया जाल, अच्छे से लर्न कर लेना। पुराना शहर, पलाश वन, सिटी स्केप इम्पोर्टेंट है, पलाश वन सिटी स्केप है, और मनुष्य का माया जाल भी, और त्रासपुर शहर। ठीक, पुराना शहर एक त्रासपुर शहर, और गणेश गली और लखनऊ शहर का चित्र ये
किसने बनाया लखनऊ शहर का चित्र? ये बनाया मदन लाल नागर ने। ओके। ओह, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक मिनट, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सुहाग के नुपुर, ये क्या है? उपन्यास, नॉवेल है ये, सुहाग के नुपुर। दूसरा मानस के हंस, खंजन नयन। ये उपन्यास किसने लिखे हैं? अमृतलाल नागर ने। इनके ये उपन्यास हैं कौन कौन से? खंजन नयन, ठीक है, सुहाग के नुपुर और मानस के हंस। तो ये कौन थे? ये अमृतलाल नागर, ये मदन लाल नागर के बड़े भाई थे। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आर्टिस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, जो समीक्षावादी चित्रकार के नाम से प्रसिद्ध है। समीक्षावादी चित्रकार थे ये रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब इनका बर्थ जो है वो 1 मार्च 1925 को बस्ती में हुआ। बस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, ये बस्ती जिला जो है उत्तर प्रदेश में है और इनका 1 मार्च 1925 को जन्म हुआ है, ठीक है। और निधन कब हुआ है? 3 सितंबर 2016 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक। हाँ, अब इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई है? एक तो इलाहाबाद में शिक्षा हुई है, केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद में। इनका जो स्नातक जो डिग्री ली थी स्नातक की वो हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, ठीक है। और इनके कला गुरु कौन थे? कला के गुरु वो थे सुखबीर सिंघल और चितेंद्र नाथ मजूमदार। इनके कला गुरु थे। कला की शिक्षा किससे ली थी? सुखबीर सिंघल से और चितेंद्र नाथ मजूमदार से। किसने? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को ही समीक्षावादी चित्रकार कहा जाता है। ओके, अब जो है इनका शिक्षण कार्य कहाँ से, शिक्षण कार्य कहाँ कहाँ किया है इन्होंने, शिक्षा दी है, शिक्षण कार्य मतलब तो ये जो है 1948 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, ठीक है, काम किया है इन्होंने 1948 से BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। और 1987 से फिर ये आ गए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। क्या किया? समय समय पर व्याख्यान इनका जारी रहा था, व्याख्यान देते रहे, ठीक है, 1987 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ओके, अब नेक्स्ट इनके उल्लेखनीय कार्य क्या हैं? वो उल्लेखनीय कार्य हैं इनके कि 1946 में बंगाल की बात शैली में कार्य किए इन्होंने। 1946 में बंगाल की बात शैली में कार्य किए और 1948 से 64 तक, ठीक, पाश्चात्य आधुनिक कला प्रवृत्तियों का अध्ययन एवं स्वयं का भी प्रयोग किए, ठीक, 48 से 64 तक, ठीक। अब 1956 से 1962 तक काशी शैली को जन्म दिया। ये काशी शैली को जन्म किसने दिया? ठीक है, किसने इसका उपयोग किया था, किसने प्रयोग किए इस पे काशी शैली? तो वो कौन थे? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। कब से कब तक? 1956 से 1962 तक, ठीक है। अब 1973 ईस्वी में वाराणसी में समीक्षावाद की स्थापना की थी। वाराणसी में समीक्षावाद की स्थापना कब? 1973 में। किसने? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। ओके, अब इनकी पुस्तकें, जैसे कि एक पुस्तक पहली, जैसे मान लो एक पुस्तक कला दर्शन, दूसरा मान लो कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, फिर नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति, चित्रकला का रसास्वादन और पश्चिमी आधुनिक चित्रकार। कौन कौन सी हैं? कला दर्शन, कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति, चित्रकला का रसास्वादन और पश्चिमी आधुनिक चित्रकार। ओके, और भी इनकी जो पुस्तकें हैं वो पुस्तक है उनके बारे में देखते हैं। और रेखावली, कला प्रसंग, अच्छे से इनको कंठस्थ कर लेना। रेखावली, कला प्रसंग, शिल्प लोक और आधुनिक कला में समीक्षावाद, ये किसकी ये पुस्तकें हैं? रामचंद्र शुक्ल की। ओके, अब इन्हें सम्मान पुरस्कार जो मिले हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए 1996 में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की इन्हें फेलोशिप प्रदान की गई थी। राज्य ललित कला अकादमी यूपी के जो फेलोशिप दी गई थी, फेलोशिप बनी थी ये, वो कब? 1996 में। ओके, कला भूषण पुरस्कार मिला इन्हें। आईफैक्स दिल्ली द्वारा पुरस्कार दिया गया, कला भूषण पुरस्कार मिला और आईफैक्स दिल्ली द्वारा। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जो थे पहले भारतीय चित्रकार हैं जिन्हें फ्रांस में भारतीय चित्रकला के लिए जीन ऑनर फ्रैगोनार्ड सम्मान दिया गया। ये बात याद रखना, जीन ऑनर फ्रैगोनार्ड सम्मान
कौन सा देश देता है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में भारतीय चित्रकला के लिए दिया गया था। किसे? रामचंद्र शुक्ल को। ये पहले भारतीय चित्रकार थे। ओके, अब इन्होंने जो चित्र बनाए हैं तो उनमें से जो प्रसिद्ध चित्र हैं इनके कौन कौन से, देखिए। शुक्ल जी ने जानवरों और पक्षियों के माध्यम से तत्कालीन बुराइयों की तरफ इशारा किया है, जिसमें उनका जो है प्रसिद्ध चित्र है कुर्सी में संकट। ये इनका प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, कुर्सी में संकट। तो इस चित्र में एक उल्लू को कुर्सी पर बिठाया दिखाया गया है और पृष्ठभूमि में 12 उल्लुओं को तार पर दिखाया गया है। एक उल्लू कुर्सी पर बैठा है और पृष्ठभूमि में उसके 12 उल्लुओं को तार पर दिखाया गया है, जो आज की राजनीति पर सटीक प्रहार है। ये राजनीति से रिलेटेड है ना। ठीक है, तो जो उस समय की जो बुराइयां थी उसके माध्यम से किसका यूज़ किया था इन्होंने? जानवरों पक्षियों के माध्यम से ये सब काम किया था। उसमें से कुर्सी में संकट ये इनका प्रसिद्ध चित्र है, याद रखना। अब नेक्स्ट जो इनका जो प्रसिद्ध चित्र है, एक तो दंगाई छात्र, प्रेम प्रसून, पहाड़ी अवसारिका, बारात, महालक्ष्मी, कागज की नाव, ठीक, आपातकाल, अंतिम भोज। देखो इनने भी बनाया है, किसने? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने, अंतिम भोज। ठीक है, अब पश्चाताप, पराजय की पीड़ा और मौत की आंखें। ठीक है, पश्चाताप, पराजय की पीड़ा और मौत की आंखें। ठीक, अब समीक्षावादी कला आंदोलन। समीक्षावादी कला आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कि समीक्षावादी कला आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई थी? वाराणसी में, और 15 सितंबर 1973 को वाराणसी में। और किसने की थी? वो रामचंद्र शुक्ल ने की थी, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। और प्रथम प्रदर्शनी समीक्षावादी कला आंदोलन की कहाँ लगी थी? दिल्ली में। और द्वितीय प्रदर्शनी लगी थी वो मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में लगी थी। ये बात ध्यान रखना कि प्रथम जो प्रदर्शनी लगी थी वो नई दिल्ली में लगी थी और जो द्वितीय प्रदर्शनी लगी थी वो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में। ठीक है, और समीक्षावादी कला आंदोलन के सदस्य कौन कौन थे? वो थे एक तो श्री रघुवीर सेन धीर, संतोष कुमार सेन, वेद प्रकाश मिश्रा, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी अलीगढ़ के थे, और बाला दत्त पांडे इलाहाबाद के, कमलेश दत्त पांडे दिल्ली के। ठीक है, सदस्य याद रखना, रघुवीर सेन धीर, संतोष कुमार सिंह, वेद प्रकाश मिश्रा, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी, बाला दत्त पांडे और कमलेश दत्त पांडे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कौन है ये कलाकार? ठीक है, उत्तर प्रदेश कलाकार से असद अली। इनका जन्म जो हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ है? मलिहाबाद, लखनऊ में इनका जन्म हुआ। मलिहाबाद कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। ठीक है, 10 अक्टूबर 1926 को मलिहाबाद, लखनऊ में। कला गुरु थे इनके वीरेश्वर सेन से इनने शिक्षा ली है कला की, और वीरेश्वर सेन। और शिक्षा जो है कहाँ से? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से इन्होंने शिक्षा ली है। शिक्षण कार्य कहाँ किया? ललित कला विभाग लखनऊ में ही इन्होंने शिक्षण कार्य किया। ओके, विशेषता किसमें हासिल थी इन्हें? प्लास्टिक और एल्यूमिनियम कोलाज के लिए प्रसिद्धि मिली थी इन्हें, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम कोलाज के लिए, असद अली को। नेक्स्ट व्याख्यान ये इन्होंने दिया था, देश के विभिन्न स्थानों में आकाशवाणी वार्ता लेखन करते थे। व्याख्यान के लिए आकाशवाणी वार्ता लेखन। ठीक है, विभिन्न स्थानों में। और प्रसिद्ध कोलाज जो इनके कौन कौन से कोलाज थे? एक तो सन, द लास्ट सपर इनका भी है। ठीक है, युगल, लवर, ऑर्गेनाइज्ड लाइन्स एंड स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, टू सिस्टर्स, मून थ्रू द वुड, मून थ्रू द वुड। ठीक है, तो किसके? असद अली के जो प्रसिद्ध कोलाज है सन। ठीक है, सन, एक मिनट, सन, एक मिनट, द सन, द लास्ट सपर, युगल, लबर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड लाइन्स एंड स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, टू सिस्टर्स और मून थ्रू द वुड। ओके, अब नेक्स्ट कला गुरु, सॉरी, नेक्स्ट यूपी के जो कलाकार हैं तो वो हैं, एक सेकेंड, डॉक्टर जगदीश गुप्त। लेखक भी हैं ये, कवि और चित्रकार भी हैं। ओके, अब इनका बर्थ हुआ है, जन्म कहाँ हुआ? 3 अगस्त 1924 ईस्वी को इलाहाबाद, शाहाबाद, हरदोई में हुआ है। हरदोई, शाहाबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और शिक्षा जो है
वो इन्हें कहाँ से लिए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कला गुरु कौन थे? सत्येंद्रनाथ मजूमदार थे, और ये इनके गुरु थे कला के, और डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इनसे शिक्षा ली थी कला की, सत्येंद्रनाथ मजूमदार से। पुस्तकें, अब इन्होंने कुछ जो पुस्तकें लिखी हैं उनके नाम है, जैसे 1961 में लिखी है भारतीय कला के पदचिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कला के पदचिन्ह ये डॉक्टर जगदीश गुप्त की है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला 1967 में लिखी है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला 1967 की है। इससे पहले भारतीय कला के पदचिन्ह लिखी थी 1961 में। और नाव के पाँव किसने लिखी है किताब? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। और बोधि वृक्ष, ये भी डॉक्टर जगदीश गुप्त की है। ओके। और इनकी जो एकल प्रदर्शनी लगाई थी कहाँ? इलाहाबाद संग्रहालय 1994 ईस्वी, इलाहाबाद संग्रहालय 1994 में। अच्छा, विशेषता इन्हें कायम में रेखांकन चित्रण में हस्तसिद्ध थे ये। और पुरस्कार जो मिला है भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, इन्हें भारत भारती पुरस्कार मिल चुका है डॉक्टर जगदीश गुप्त को। प्रसिद्ध चित्र जो है इनका, एक तो दीप है, दीप शिखा चित्र श्रृंखला, ठीक है, ये चित्र श्रृंखला इनका दीप या दीप शिखा के नाम से आएगा, ठीक है। और महादेवी का चित्रण किया है किसने? डॉक्टर कौन है? जगदीश गुप्त। अब नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्ति चित्र बनाया किसने? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है? वो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। दीप या दीप शिखा का चित्र श्रृंखला बनाई है। ये जो दीप शिखा लिखी, जो महादेवी वर्मा का ये चित्र है, मतलब इन्होंने लिखा, देखा जाए तो दीप शिखा के नाम से लिखी थी, उसी का चित्र श्रृंखला बनाई उसी पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है रणवीर सिंह बिष्ट, ये है रणवीर सिंह बिष्ट, ओके। अब इनका जो जन्म हुआ है 4 अक्टूबर 1928 को लैंसडाउन गढ़वाल उत्तराखंड है। और शिक्षा इन्होंने राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से। कला गुरु ललित मोहन सेन। शिक्षणकार जो है इन्होंने ये प्रधानाचार्य रहे और डीन भी बने थे। कहाँ? राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले प्रधानाचार्य बने, फिर डीन बने, ठीक है। तो रणवीर सिंह बिष्ट के बारे में बता रहे हैं। इनके कलागुरु कौन थे? ललित मोहन सेन। वैसे आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश के जो कलाकार पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो आपने एक चीज़ को ध्यान से देखा होगा कि इनका जो बर्थ हुआ है, मोस्टली जो भी इनके जो आर्टिस्ट हैं उनका बर्थ कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। और उनकी जो शिक्षा है वो लखनऊ में ही हुई है, ठीक है। और उनके जो कलागुरु वही थे जो लखनऊ में जिन्होंने पहले से ऑलरेडी शिक्षा ले रखी थी, जो वहाँ के महान वो थे, ठीक है। तो वो उनके गुरु बने, ठीक है। अच्छा, अब बाद किस बात से प्रभावित थे? ये प्रभाववादी थे ये, ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट। अब इन्हें पुरस्कार और सम्मान के बारे में। रणवीर सिंह बिष्ट को 1991 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ये इम्पोर्टेंट है। इन्हें रणवीर सिंह बिष्ट को जो पद्मश्री सम्मान कब मिला था? 1991 में, ओके। अब 1966 में इन्हें उत्कृष्ट जलरंग पुरस्कार दिया गया। और 1984 में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी फेलोशिप चुने गए थे। किसके फेलोशिप चुने गए थे? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के 1984 में, ओके। अब अन्य उल्लेखनीय कार्य के बारे में देखते हैं इनके। रणवीर सिंह बिष्ट मुख्यतः जो थे वो मुख्यतः दृश्य चित्रकार थे, ठीक है, मुख्यतः दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? रणवीर सिंह बिष्ट। उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है किसने किया था? पहाड़ी दृश्यों ने प्रभावित किया था, इसलिए दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। 1960 के दशक में रणवीर सिंह बिष्ट ने नगरीय दृश्य श्रृंखला बनाए, जिस पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। नगरीय दृश्य की जो श्रृंखला बनाई थी किसने? रणवीर सिंह बिष्ट ने 1960 के दशक में, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और रणवीर सिंह बिष्ट भूखंड और सहरा चित्रकार भी थे, ठीक है, भूखंड और सहरा चित्रकार थे। कौन? रणवीर सिंह बिष्ट। 1970 के दशक की बात करें, ठीक है, इन्होंने टेम्पटेशन नाम से रेखा चित्र एचिंग में एक सीरीज बनाई, ठीक है। टेम्पटेशन नाम से बनाया एक रेखा चित्र और एचिंग, ठीक है, सीरीज, जिसमें एक अनावृत्ति नारी और उसके आगे पीछे घूमता हुआ एक स्वान, जिसको कुत्ता कहते हैं, को दिखाया गया है। एक अनावृत नारी जिसके आगे पीछे घूमता हुए कुत्ते को दिखाया गया है। किस सीरीज़ में? टेम्पटेशन, जो एचिंग माध्यम में बनाई गई है, ठीक है, रेखा चित्र है, एचिंग बनाई गई है। अब
इनके प्रसिद्ध चित्र क्या है? इनके प्रसिद्ध चित्र ब्लू सीरीज, गढ़वाल हिमालय से प्रेरित है ये ब्लू सीरीज। किसने बनाई है ब्लू सीरीज? हाँ, रणवीर सिंह बिष्ट ने। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, ये ब्लू सीरीज गढ़वाल हिमालय से प्रेरित एक ये चित्र बनाया है। ब्लू सीरीज किस से प्रेरित है? गढ़वाल हिमालय से। एक नगर दृश्य श्रृंखला बनाई, नाइट चित्र श्रृंखला बनाई। ठीक है, यौवन चित्र बनाया के नाम से एक पेंटिंग बनाई। एक लखनऊ शहर की बाढ़। ठीक है, लखनऊ शहर की बाढ़ किसने बनाया? ये जो प्रसिद्ध ये चित्र है लखनऊ शहर की बाढ़, रणवीर सिंह बिष्ट ने। ब्लैक पेजेस ऑफ एक सेकेंड। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य के काले पन्ने। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ठीक है, इंग्लिश में ये और हिंदी में भारतीय गणराज्य के काले पन्ने। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। ठीक है, अच्छे से कंठस्थ कर लेना ये भी और ये। ठीक, किसने? रणवीर सिंह बिष्ट की। अब नेक्स्ट हैं हमारे, एक सेकेंड, नित्यानंद महापात्र। ये जो आर्टिस्ट हैं इनके बारे में देखते हैं। जन्म इनका हुआ 19 अगस्त 1931 को जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। कला गुरु इनके थे ललित मोहन सेन और वीरेश्वर सेन। ठीक है, ललित मोहन सेन और वीरेश्वर सेन थे। शिक्षण कार्य जो इनका हुआ है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में। विशेषता छवि चित्रण में ये सिद्धहस्त थे। ठीक है, चित्रों का संग्रह कहाँ है इनका? राज ललित कला अकादमी लखनऊ में। ठीक है, इनका चित्रों का संग्रह है। और जो है कार्यक्षेत्र, नित्यानंद महापात्र 1958 से 1992 तक लगातार 34 वर्षों तक लखनऊ कला विद्यालय में प्रवक्ता पद पर कार्य किए हैं। 34 साल तक प्रवक्ता पद मतलब लेक्चरर रहे थे। कहाँ पे? लखनऊ कला विद्यालय में। ठीक है, 1958 से 1992 तक। अब इनका जो चित्र है वो है कॉल ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की पुकार। कॉल ऑफ यूनिटी मतलब एकता की पुकार किसकी है? नित्यानंद महापात्र की है। ठीक है, नेक्स्ट जो इनके चित्र हैं वो है शिव श्रृंखला। बाँस माध्यम बनाया कृष्णलीला, यीशु और गणेश। ये भी टेम्पेरा माध्यम बनाया यीशु और गणेश, ये टेम्पेरा में। और उमर खय्याम श्रृंखला ये भी जो है अभी बनाई है। ठीक है, और सागर श्रृंखला बनाया है और भिक्षुक परिवार जल रंग माध्यम में। ठीक, नित्यानंद महापात्र का है शिव श्रृंखला, बाँस माध्यम में कृष्णलीला, यीशु गणेश टेम्पेरा में, और उमर खय्याम श्रृंखला सागर श्रृंखला और भिक्षुक परिवार जल रंग में। किसने? नित्यानंद महापात्र का है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हैं बद्रीनाथ आर्या, BN आर्या। ठीक है, अब इनका जो बर्थ हुआ है वो 1936 पेशावर पाकिस्तान में। और इनकी जो शिक्षा हुई है लखनऊ आर्ट कॉलेज लखनऊ में हुआ है। और कला गुरु कौन थे? वीरेश्वर सेन और चंद्रदेव थे। प्राचार्य और डीन रहे लखनऊ विद्यालय के, वे प्रिंसिपल भी रहे और डीन। और पुरस्कार इन्हें कौन सा मिला था? 2007 में मिला है कला रत्न पुरस्कार। और प्रसिद्धि इन्हें बाल चित्रकार के रूप में मिली है। और प्रसिद्ध इनकी जो चित्र थे एक सांवरी चित्र जो इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है, सांवरी और गंगा अवतरण। ठीक है, गंगा अवतरण। और जो चित्र हैं वो है लंका दहन। ठीक है, और खेत की ओर, जीवन और कॉरिडोर्स, उदास शहर, पेड़ की छाँव में, अत्याचार। ये किसके हैं बताइए? बद्रीनाथ BN आर्या के। ठीक है, तो ये सांबरी जो कि इलाहाबाद संग्रहालय में है संग्रहित है ये। और गंगा अवतरण ये बहुत जगह पूछा गया है। और लंका दहन, खेत की ओर, जीवन और कॉरिडोर्स, उदास शहर, पेड़ की छाँव में, अत्याचार। ठीक है, अब ठीक है अब नेक्स्ट जो कलाकार हैं वो है रघुवीर सेन धीर यानी कि RS धीर। इनका बर्थ जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? पंजाब में 8 मार्च 1937 को। शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में। और कला गुरु इनके बद्रीनाथ आर्य थे। और कर्मस्थली वाराणसी रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट इनकी विशेषता के बारे में देखते हैं। वो बाँस चित्रण जो चित्र बनाते थे, कंप्यूटर चित्रण का भी कार्य करते थे। और रचनात्मक संयोजन जिस तैल में, रंग में, जल रंग और कोलाज। ठीक है, और समीक्षावादी कला आंदोलन के सदस्य थे। ठीक है, सम्मानित पद क्या था इनका? ये रीडर भी रहे हैं ललित कला संकाय के। ठीक है, और BHU
जो ललित कला संकाय कहाँ का, BHU का वाराणसी, ठीक है, रीडर। और प्रसिद्ध इनके जो चित्र थे वो थे गणेश, काली, सूर्य और ज्योतिषी, लक्ष्मी और हनुमान। गणेश, काली, सूर्य और ज्योतिषी, लक्ष्मी और हनुमान, ठीक है। ये चित्र किसके हैं, रघुवीर सेन धीर, RS धीर कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हैं कौन है, डॉक्टर राम कुमार विश्वकर्मा, ठीक है। इनका जो बर्थ हुआ है 1 जनवरी 1946 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, निधन 27 नवंबर 2020 इलाहाबाद में हुआ है डॉक्टर राम कुमार विश्वकर्मा का 2020 में, ठीक है। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में हुई है। कला गुरु डॉक्टर जगदीश गुप्ता थे, शंभुनाथ मिश्रा थे, सी बरतरिया थे। तो कौन कला गुरु, याद रखना इनके गुरु कौन थे, डॉक्टर जगदीश गुप्ता, शंभुनाथ मिश्रा, सी बरतरिया, ओके। और शिक्षण कार्य इनका जो हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद हुआ का, यहाँ पे इन्होंने शिक्षण का काम भी किया था, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही यहीं से शिक्षा ली और यहीं पे शिक्षण कार्य भी किया था इन्होंने, ठीक है। अब इनको जो प्रसिद्धि मिली थी चित्रकार और लेखक के रूप में और वास्तु शैली के चित्रकार, ठीक है, थे। अब पुस्तक लेखन, इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। भारतीय चित्रांकन पुस्तक किसकी है, ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। 1 मिनट। तो भारतीय चित्रांकन पुस्तक राम कुमार विश्वकर्मा की है ये। राम कुमार विश्वकर्मा की एक भारतीय चित्रकला में संगीत तत्व और पेंटिंग इन एंशिएंट इंडिया, ओके। और रूपा लेख, ये जो पुस्तकें हैं रूपा लेख, ठीक है, राम कुमार विश्वकर्मा की है, ठीक। तो भारतीय चित्रांकन, भारतीय चित्रकला में संगीत तत्व, पेंटिंग इन एंशिएंट इंडिया और रूपा लेख, ठीक है। अब आते हैं चित्र के बारे में। इनके चित्र जो थे वो काल चक्र या काला सर्प, टाइम 92, ठीक है, 92 टाइम। अच्छा, काला चक्र काला सर्प, टाइम 92। क्वाड रमी टाट आर्बोरिश, और टाइम 9। और संकीर्तन मंडली, 2 टाइम, एक देखो टाइम 92 है, एक टाइम 9 है। टाइम 92 को काल चक्र काला सर्प और एक टाइम 9 है। एक क्वाड रमी टाट जो है आर्बोरिश और संकीर्तन मंडली, ये किसकी है, डॉक्टर राम कुमार विश्वकर्मा की है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो कौन है, डॉक्टर अजय जैतली, ठीक, डॉक्टर अजय जैतली, ठीक है। अब इनका बर्थ जो हुआ है 25 दिसंबर 1964 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी शिक्षा कहाँ हुई है, इलाहाबाद और कानपुर में हुई है, डॉक्टर अजय जैतली का। और शिक्षण कार्य इन्होंने किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। सम्मानित पद पे ये थे, ये रीडर और अध्यक्ष रहे हैं दृश्य कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। ये रीडर और अध्यक्ष बने थे दृश्य कला विभाग के, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है। और इन्हें विशेषता हासिल है किस मामले में, ये मुख्यतः व्यक्ति चित्रण, ठीक है, पोर्ट्रेट चित्रण बनाते थे, व्यक्ति चित्रण। और चित्र इनके कौन कौन से हैं, देखिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पोर्ट्रेट बनाया है इन्होंने। पोर्ट्रेट किसका, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कवि थे, ठीक है, इनका। और नेक्स्ट जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जो शंकर दयाल शर्मा का पोर्ट्रेट बनाया है, क्योंकि ये पोर्ट्रेट बनाने में विशेषता हासिल थी इन्हें, इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पोर्ट्रेट बनाया है, ठीक है। और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का पोर्ट्रेट बनाया, महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट बनाया, जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट्रेट किस समय, डॉक्टर अजय जैतली ने, ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। अब नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं कौन है, ये जगन्नाथ मुरलीधर अहिबासी, जिन्हें शॉर्ट में JM अहिबासी कहते हैं। ये चित्रकार थे, शिक्षक भी थे, संगीतज्ञ भी थे और कवि भी थे। कौन, JM अहिबासी, ठीक है, जगन्नाथ मुरलीधर अहिबासी, ठीक। इनका जो बर्थ हुआ, जन्म 1901 मथुरा में हुआ है, बलदेव ग्राम में, मथुरा के बलदेव ग्राम में 1901 में। और निधन 1974 वाराणसी में, ठीक है। शिक्षा JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने शिक्षा ली थी, किसकी, आर्ट की, ठीक है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट। कला गुरु कौन थे, ग्लैडस्टोन सोलोमन इनके कौन थे, कला गुरु। विभागाध्यक्ष रहे हैं कहाँ के, JJ स्कूल ऑफ आर्ट 1950 में ये विभागाध्यक्ष HOD रहे हैं ये, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो है उसके भी विभागाध्यक्ष रहे हैं 1957 से 1966 ईस्वी तक, ये बातें ध्यान रखना। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़े हम, पहले जो है क्या है, ये दिया है कि JM अहिबासी के शिष्य के बारे में बता रहे हैं। एक तो इनके शिष्य के हैबर थे, ठीक है,
लक्ष्मण पै, अप्पा भाई आलमेलकर, ठीक है, दिनेश शाह और अब्दुल रहीम। के हैबर, लक्ष्मण पै, अप्पा भाई आलमेलकर, दिनेश शाह और अब्दुल रहीम, ये इनके शिष्य थे। भित्ति चित्रण का कार्य, इन्होंने भित्ति चित्रण भी बनाए। कहाँ कहाँ बनाए हैं? एक तो राष्ट्रपति भवन में बनाए, संसद भवन में, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा की दीवारें पे भी इन्होंने भित्ति चित्रण किया है, ठीक है, संसद भवन पे भी, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और दिल्ली के दरबार हॉल में अर्धवृत्ताकार चित्रलेखा का चित्रण किया है, ओके। और अनुकृतियाँ बनाई थी इनने, ठीक है, इन्होंने जो अनुकृतियाँ बनाई थी वो J.M. अहिवासी ने बादामी के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार किए थे। बादामी गुफा की जो भित्ति चित्र जो बनाए थे किसने बनाए? J.M. अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने, ठीक है। और भित्ति चित्रण जो भित्ति चित्र वहाँ जो है ना, उनकी अनुकृतियाँ तैयार किसने की थी? कौन सी गुफा की? बादामी गुफा की, J.M. अहिवासी ने। और इन्होंने भित्ति चित्रण का खुद भित्ति चित्रण बनाए हैं, तो वो कहाँ कहाँ? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा की दीवारों पे, और दिल्ली के दरबार हॉल में अर्धवृत्ताकार चित्रलेखा का चित्रण किया है, ओके। अब अन्य उल्लेखनीय कार्य पे आते हैं। इनके क्या क्या हैं? इनके अन्य उल्लेखनीय कार्य, J.M. अहिवासी की विश्वविख्यात कृति है डिपार्चर ऑफ मीरा, यानी कि मीरा का मेवाड़ त्याग। इन्होंने एक विश्वविख्यात ये कृति बनाई है, डिपार्चर ऑफ मीरा, यानी कि डिपार्चर मीन्स त्याग, ठीक है, तो चले जाना, मतलब मीरा का मेवाड़ त्याग पर यूनेस्को द्वारा प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला था J.M. अहिवासी को, ठीक है। मीरा, डिपार्चर ऑफ मीरा पर यूनेस्को द्वारा जो प्रदर्शनी वो क्या हुआ था, यूनेस्को द्वारा जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें प्रथम पुरस्कार मिला था। किस पे? डिपार्चर ऑफ मीरा का मेवाड़ त्याग पर J.M. अहिवासी ने बनाया था। और J.M. अहिवासी के रेखा चित्रों का संग्रह है रेखांजलि के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रेखांजलि के नाम से प्रकाशित हुआ रेखा चित्रों का संग्रह। अब इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से इनके प्रसिद्ध चित्र हैं? मैया मैना माखन खायो, ये टेम्पेरा माध्यम बनाया J.M. अहिवासी। इनके जो चित्र हैं उस पर ध्यान दो कि मैया मैना माखन खायो टेम्पेरा में बनाया, और कृष्ण नामा विधान चित्र बनाया संदेश वाहक और स्वामी हरदास। J.M. अहिवासी का है स्वामी हरदास, ओके। अब अवतार सिंह पवार, ठीक। अब इनका जन्म जो हुआ था 19 फरवरी 1929 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। शिक्षा कहाँ से ली? शांति निकेतन से। अवतार सिंह पवार ने, इनके कला गुरु नंदलाल बोस थे, ठीक है। और इनका शिक्षण कार्य इन्होंने कहाँ किया? लखनऊ आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल में। कलाकार के रूप में ये क्या थे? मुख्यतः तो मूर्तिकार थे, गौरतः चित्रकार और कला आलोचक थे। कौन? अवतार सिंह पवार मुख्यतः मूर्तिकार थे, लेकिन गौरतः मेनली तो मूर्तिकार थे, लेकिन ये चित्रकार और आलोचक भी थे, ठीक है, वो थोड़ा कम किया है, ठीक है, इसलिए गौरतलब बताया गया। अब उल्लेखनीय कार्य के बारे में देखते हैं क्या है इनका, कि अवतार सिंह पवार को मोबाइल आर्ट टेलर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोबाइल आर्ट टेलर किसको कहते हैं? ये अवतार सिंह पवार को। और इन्होंने क्या किया है? लगभग 100 से अधिक जो है विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया, जिसमें जैसे कि मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा, सुनील गावस्कर और अमिताभ बच्चन और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये 100 से अधिक जो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी मूर्तियों का निर्माण किया है। उनमें से कुछ के नाम दिए हैं, जैसे मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, महादेवी वर्मा और सुनील गावस्कर और अमिताभ बच्चन और कौन है? गुरु टैगोर, यानी कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है कि अन्य प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प और कौन कौन सी थी, ठीक है। अब इनकी वो है, एक तो डॉग फाइट यानी कि कुत्तों की लड़ाई, द किकिंग हॉर्स यानी कि दुलती मारने वाला घोड़ा, किकिंग हॉर्स, ठीक है, अच्छा। और कॉक मुर्गा और द मदर एंड चाइल्ड, ठीक, ये मूर्तियाँ बनाई, डॉग फाइट, द किकिंग हॉर्स, कॉक और मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, अच्छा। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैन विद डॉग का जो मूर्ति शिल्प है वो ध्रुव मिस्त्री ने बनाया, अच्छा, ये बात है। मैन विद डॉग ये वाली मूर्ति किसने बनाई है? ध्रुव मिस्त्री ने बनाई है, ठीक, अच्छा। प्रसिद्ध चित्र इनके क्या क्या थे? सुजाता, वीर माधव सिंह, बुरांश और हिल स्किल ऑफ गढ़वाल रीजन,
M.F. हुसैन का स्केच, ठीक है। किसने बनाया? M.F. हुसैन का स्केच अवतार सिंह पवार ने। और इन्होंने हिल स्किल ऑफ गढ़वाल रीजन, बुरांस और सुजाता, अवतार सिंह पवार का है सुजाता, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, एग्जाम में। अवतार सिंह पवार का ये सुजाता याद रखना। और M.F. हुसैन का स्केच, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन है देखते हैं, अपना राय कृष्ण, 1 मिनट, ठीक है। अब आते हैं ये राय कृष्ण, ओह शिट, ये 1 मिनट, ये अब जो नेक्स्ट जो कलाकार हैं राय कृष्णदास स्नेही, राय कृष्णदास स्नेही, इनका जो बर्थ हुआ है वो 7 नवंबर 1892 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इनका निधन 1980 में हुआ, 21 जुलाई 1980 वाराणसी में ही हुआ, ठीक है। स्थापित संस्था, क्योंकि इन्होंने कौन सी संस्था को स्थापना की थी? 1920 ईस्वी के भारत कला भवन नामक संस्था BHU में स्थापित किया था इन्होंने, ठीक है। ये तो राय कृष्ण दास स्नेही, आपने देखा होगा क्वेश्चन में स्वर्गीय आगे लिखा होता है, स्वर्गीय राय कृष्णदास, इन्होंने ही भारत कला भवन संस्था की स्थापना कहाँ की थी? BHU, ठीक है। 1900 कब, टाइम भी पूछ लेते हैं, कौन सी सन में किया था? 1920 में, ठीक। अब पुरस्कार और सम्मान, इन्हें पद्म भूषण मिला था सबसे पहले 1963 में, फिर 1980 में पद्म विभूषण मिला इन्हें। 1963 में पद्म भूषण और 1980 में पद्म विभूषण मिला था, ओके। अब रचनाएं, काव्य संग्रह, इन्होंने क्या क्या काव्य संग्रह लिखा है देखिए, 1 मिनट, काव्य संग्रह इनका क्या था? ब्रजराज लिखा, जो ब्रज भाषा में है, भावुक, ठीक, ये खड़ी बोली में लिखा, खड़ी बोली में भावुक, और ब्रजराज ब्रज भाषा में, ठीक, ओके। कला के बारे में जो रचनाएं लिखी हैं कला से संबंधित, वो है भारत की चित्रकला और भारत की मूर्ति कला, भारत की चित्रकला और भारत की मूर्ति कला। ये जो किताबें लिखी हैं किसने लिखी हैं? राय कृष्णदास ने, ठीक है। गद्य गीत भी लिखा है, वो साधना और छायापथ, गद्य गीत है ये, साधना और छायापथ, ठीक है। और फिर आता है निबंध भी लिखा है, सॉरी क्या ऐसे आ जाता है, संवादात्मक निबंध, ठीक है। कौन सा निबंध? संलाप और प्रवाल, संलाप और प्रवाल, ये निबंध संवादात्मक है, ये किसने लिखा? स्वर्गीय राय कृष्णदास, ठीक। अब कहानी संग्रह, इन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी, जैसे खलील जिब्रान के द मैडमैन का पगला शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। खलील जिब्रान ने जो कहा था द मैडमैन, तो खलील जिब्रान का है ये, लेकिन इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद के शीर्षक से किया था पगला, किसने? राय कृष्णदास ने। संपादन का कार्य कलानिधि, ये पत्रिका है हिंदी त्रैमासिक, ठीक है, 3 महीने में ये प्रकाशित होती थी पत्रिका कलानिधि के नाम से, ठीक है। तो इस जो पत्रिका है ना कलानिधि, तो इसके संपादन का कार्य कौन थे? राय कृष्णदास ने इन्होंने किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो हैं जयकृष्ण अग्रवाल, ठीक है। अब इनका जन्म जो हुआ है अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ, 1941 में शिक्षा लखनऊ कला विद्यालय से ली है, और प्रधानाचार्य लखनऊ कला विद्यालय के बने थे। और जयकृष्ण अग्रवाल, और कलाकार के रूप में इन्होंने क्या किया था? ये चित्रकार, प्रिंट मेकर और फोटोग्राफर थे। चित्रकार तो थे ही जयकृष्ण अग्रवाल, और प्रिंट मेकर भी थे, ये ध्यान रखना, ठीक है, और फोटोग्राफर भी थे। और जयकृष्ण अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में प्रिंट बनाने की कला को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था। यूपी में प्रिंट मेकर को अत्यधिक लोकप्रिय किसने बनाया था? वो जयकृष्ण अग्रवाल ने, ठीक है, प्रिंट बनाने की कला को, ओके। अब नेक्स्ट हैं, कौन से हैं? सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे, ठीक है, सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे, इनके बारे में देखते हैं।
इनका जन्म 24 अप्रैल 1934 ईस्वी को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के खामेना नामक गांव में हुआ। शिक्षा कहाँ से ली इन्होंने? कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से। अध्यापन का जो कार्य किया था वो भी लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ से में ही किया। ख्याति इन्हें मिली थी श्रीखंडे को मूर्तिकार के रूप में। ठीक, ओके, अच्छे से लर्न करना। अब इनकी जो है प्रसिद्ध मूर्ति, कौन कौन सी मूर्तियाँ? हे राम, ये कांस्य माध्यम में ये मूर्ति बनाई है, ब्रॉन्ज में। और ये कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक, और संगीतज्ञों की टोली बनाई। और साइलेंस, ये किसकी है? श्रीखंडे की है। ठीक है, सदाशिव राव श्रीखंडे। ठीक है, सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे की है। ओके, हे राम, संगीतज्ञों की टोली और साइलेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हैं वो हैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। ठीक, अब इनका बर्थ हुआ था 1970 ईस्वी फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। शिक्षा इन्होंने BHU में शिक्षा ली है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अध्यापन कार्य जो कर रहे हैं वो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में। कौन सा विश्वविद्यालय? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में ये अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। और इनके प्रसिद्ध चित्र जो हैं, एक तो बिजू का चित्र श्रृंखला किसकी है? डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी की है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है, और ग्राम जीवन भी। ठीक है, और चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ बनारस। ठीक है, ये प्रसिद्ध चित्र हैं। कौन कौन सी? बिजू का चित्र श्रृंखला और ग्राम जीवन, चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ बनारस। ओके, अब नेक्स्ट जो है, हाँ, कलाकार आर्टिस्ट श्रीधर महापात्र। ये श्रीधर महापात्र हैं, युग पुरुष कहते हैं इन्हें। ठीक है, अब इनका बर्थ हुआ था पुरी उड़ीसा में। ठीक, 1912 पुरी उड़ीसा में। कार्य क्षेत्र इनका रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश। कलाकार के रूप में मुख्यतः ये श्रीधर महापात्र मूर्तिकार थे, गौरतः चित्रकार और कला शिक्षक थे। ठीक है, शैली इनकी यथार्थवादी थी। और विशेष के बारे में इनकी क्या विशेषता थी? ये नायका मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ठीक है, श्रीधर महापात्र युग पुरुष भी कहते हैं। अब ये इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी मूर्ति शिल्प है। एक है इनकी पार्वती का मृत शरीर ले जाते हुए शिव, यानी कि शिव और सती भी कहते हैं इस मूर्ति को, या शिव या सती या पार्वती का मृत शरीर ले जाते हुए शिव। ये बना है किस माध्यम में? काष्ठ माध्यम में बना है। ये संग्रहित कहाँ है? राज ललित कला अकादमी लखनऊ में। ठीक है, ये किसने बनाया है? श्रीधर महापात्र ने। ठीक है, अब मार जिसे प्रेम का देवता कहते हैं, गौतम बुद्ध का अंकन। ठीक, ये हुआ। तो दैट्स ओके। अब ये हो गया है कंप्लीट। और अब इसमें जो है अगर कोई जो चीज़ आपको, आप देखिएगा कि इसमें कुछ बचा तो है ही नहीं इसमें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और कमेंट भी लिखना। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, जय हिंद।